या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम मौलाय सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका स्टेज पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मुबारकबाद मैं पेश करता हूं हिलाल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम नौजवानों को जिन्होंने इतना बड़ा जलसा किया। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, ये नौजवान के रगों में खून दौड़ता हुआ वो भी है कि ये चाहते तो ऑर्केस्ट्रा की महफिल लगा लेते, जो बस्ती जिले में कमी नहीं है इन महफिलों की। ये चाहते तो वो मुशायरा की महफिल बुला लेते जिसके अंदर नशेबो फराज और रंगीन कपड़े भी देखने को आपको मिल जाते। लेकिन कसम खुदा की मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने महफिल रसूल को सजाया, रचाया, बसाया, दूर दराज से उलमा को, शोरा को, उतबा को बुलाया। मेरे दोस्तों, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। ये आज़म लेकर ये नौजवानों ने किया। मैं मौलाना अमीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और आइए मौलाना अमीन साहब तक, बहराइच तक पहुंचने की जसारत करता हूं। एक शेर इंशाअल्लाह एक मरतबा जिनको अपनी मां से मोहब्बत है लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिनको अपनी सास से मोहब्बत है वो भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक आध आदमी ने उठाया, हालांकि सबसे ज्यादा तादाद उसी की है जो मैंने बाद में बोला जुमला। शेर देखिए हज़रात कि इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं। अय है कसम खुदा की, मौलाना अमीन साहब का मूड बना रहा हूं। ये वो मुकर्रिर है जो नात खूब पढ़ते हैं माशाअल्लाह, आपको झुमा देंगे। अब देखता हूं किसमें हिम्मत है, उठ के बताइए मुझे। अब देखता हूं ये मुकर्रिर वो है इंशाअल्लाह, एक वाहिद ईमानदार ऐसे मुकर्रिर है जिनको 5000 का मजमा सौंप देंगे तो ये 6000 का मजमा रिटर्न करने का हुनर रखते हैं। वरना बहुत सारे हमारे मुकर्रिर ऐसे हैं जिन्हें हम दे देते हैं 10,000 का मजमा तो 2000 मुझे रिटर्न कर देते हैं। इसमें ये ईमानदार मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके अंदर वो मलका दिया, वो फन है इनके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिए। शेर समझ में आए बोल दीजिए वाह वाह, नहीं समझ में आए कहिए हाय हाय, कुछ कीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते हैं। शेर देखिए कि जो इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से अर्श का जीना दिखा के ले आऊं। मौलाना अमीन साहब देखेंगे, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से अर्श का जीना दिखा के ले आऊं। अरे खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर, मैं अपनी मां को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर, मैं अपने मां को मदीना दिखा के ले आऊं। खैर आइए एक शेर और पढ़ता हूं, अगर इजाजत दे दे तो पढ़ दूं। आप बेदार है कि नहीं? इंशाअल्लाह कल पूरी रात मुझे आपकी खिदमत करनी है। बहुत 5 महीना पहले इन्होंने बुक कर दिया था माशाअल्लाह। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो नाज़िम का टाइम जो है सिर्फ 12 बजे तक का लिया गया, तब चेंज हो गया, मैं दूसरी शब में घुस गया हूं। कल भी यही आलम होगा तो यानी 4 शब हो जाएगा। अब वो देते वक्त देखूंगा लिफाफा ईमानदारी कितनी है। अल्लाह ताला खैर बचा दे। बस्ती में एक मरतबा चंबल के डाकुओं ने एक मरतबा बहुत बड़ा मुशायरा कराया, चंबल के डाकुओं ने। तो देखा कि सबको 25 के बजाय 50-50 रख दिया लिफाफे में। जितने शोरा थे कोई किसी से बात नहीं कर रहे हैं, गिनने में लगे हैं, मगन में है, झूम रहे हैं, कोई अपने घर पे फोन कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, तरह तरह की बातें थी। जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे तो तमाम जलसे के कारकुनान, मुशायरे के कारकुनान एक छुरी लिए खड़े थे। कहा निकालो पैसा पूरा। तो कहा मैं यार लेना था तो दिए किस लिए? कहा हबीबी साहब बहुत चहक रहे थे, आप भी निकालिए पहले। मैंने कहा भाई ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? कहा वो मेरी मेहमान नवाजी थी, ये मेरा कारोबार है, जल्दी कीजिए। तो डर लगता रहता है कभी कभी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा इंशाअल्लाह। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब मुंबई में रहते हैं और रसूल बलाद में रहते हैं माशाअल्लाह। इन लोगों के पास जिगर है, कलेजा है, अल्लाह का करम है। शेर देखिए हज़रात कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, अरे वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। अरे मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर
पिलाते तो कुछ और बात होती। इंशाअल्लाह मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, शेर अदब नवाजों के बीच में दरमियान में पढ़ रहा हूँ। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यहां मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यहां मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत, करम, नवाजिश और पता नहीं क्या क्या कि मेरी आबरू आपने आखिर तक बचा ली। आइए मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। हम चाहते कि इजाजत हमें दे दीजिएगा, इसलिए कि मैं सहरी खाने की तैयारी करने चल रहा हूं और जनाब हजरत मौलाना अमीन बहराइची साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला रस्मुहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला इस्मुहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रौनक़ स्टेज, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और उफ़ाज़ इज़ाम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नशीन, मेरी माएँ और बहनें, बहुत देर से आप हज़रात एक बाद दीगरे हज़रात उलमाए किराम का इंतहाई कीमती बयान सुन रहे थे। बड़ी काम की बातें आपके सामने आईं और शायर इस्लाम ताबिश रिहान साहब जो नौजवान आदमी हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बहुत दिन पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। आपने इनका कलाम सुना और वक्त नहीं था, वरना ताबिश साहब और पढ़ते, वक्त ने साथ नहीं दिया। और मुजाहिद हबीबी साहब, कारी मुजाहिद हबीबी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत फरमाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ें नेट के ऊपर आप देखते होंगे, मैं खुद देखता हूँ। और हमारे उधर का एक शायर है हाफिज अशफाक के नाम से, इकबाल साक़वी के नाम से, और कारी मुजाहिद हबीबी का नाम भी उसी में 2-3 लोगों के साथ
में रहता है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत फरमाते हैं, खूबसूरत निज़ामत फरमाते हैं। आप दुआ करें इनके हक़ में, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह मज़ीद इनको तरक्की अता फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम नाज़िम आला मदरसा हयातुल उलूम पिरेला तशरीफ़ फरमा है। हम तो ये चाहते थे कि ये मौलाना चले जाएंगे, आराम का वक्त है, सोने का वक्त है, कल भी जगे हम भी जगे, लेकिन मौलाना की ये बड़ी कुर्बानी है और मोहब्बत है जो ये बैठे हुए हैं और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला से दुआ करो कुछ काम की बातें अल्लाह मुझ नाचीज़ से भी कहलवा ले, जो आपके लिए भी हमारे लिए मुफीद हो, कारआमद हो। एक आदमी एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, कई साल पहले की बात है, कि मौलाना साहब ये बताओ इज्तिमा किसे कहते हैं और जलसा किसे कहते हैं। था वो जाहिल आदमी, इज्तिमा किसे कहते हैं और जलसा किसे कहते हैं। हमने कहा भाई क्या मतलब, क्या भाई हम समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं वहाँ जलसा है, वहाँ इज्तिमा है, जलसा है, इज्तिमा है, तो जलसे में और इज्तिमे में फ़र्क क्या है। तो स्टेशन के ऊपर खड़े थे और ट्रेन आने वाली थी। मैंने कहा अगर इसको तफसील से समझाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, लाओ इसे शॉर्टकट में बता दें। तो उससे बताया तो उसकी बात समझ में आ गई, वो हकीकत। मैंने कहा भाई देखो जलसा वो है जिसमें नमाज छूट जाए, फजर छूट जाए वो है जलसा, और इज्तिमा वो है न वो लोग घर में रहेंगे न तुमको रहने देंगे। वहां पे एक अमल है, एक काम है, मगरिब के बाद बात शुरू होती है, इशा तक बात होती है और फिर दुआ होती है और नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, रात में नींद भी पूरी हो जाती है और तहज्जुद भी उड़कर पढ़ लेते हैं और सुबह फजर भी बाजमात वो लोग पढ़ लेते हैं। वो है इज्तिमा। और जलसा पूरी रात चलता है, 2, 2:30, 3 बजे जलसा छोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, जलसा बंद हो जाता है। आप तो आप हैं, आपकी नमाज छूट जाएगी तो कोई ना कहेगा, हम मौलाना की अगर छूट गई तो पूरा गांव, पूरे जलसे लोग कहेंगे मौलाना का देखो जुड़। इसीलिए तो इनकी बात में असर नहीं है। आपकी नमाज छूट जाए, नमाज सुनो, जलसा कामयाब जब है। बहुत से लोग ये कह दिया करते हैं भाई देखो 3 बजे रात तक जलसा चला, 3 बजे रात तक जलसा चला, जलसा कामयाब हो गया, जलसा कामयाब हो गया। मतलब क्या, जो लोग नमाजी थे उनकी भी नमाज छूट गई, जलसा कामयाब है। मौलाना भी सो गए, जलसा कामयाब है। हाजी साहब की भी नमाज छूट गई, जलसा कामयाब है। औरतें नमाज पढ़ती थी, उनकी भी नमाज छूट गई, जलसा कामयाब है। जलसा कामयाब नहीं हुआ, जलसा नाकाम हो गया, जलसा नाकाम हो गया। कामयाब जलसा जब हुआ, जब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे वो नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने ये अहद कर लिया कि अब नमाज की पाबंदी करना है और अब हमें नमाज कज़ा नहीं करना है। अब जलसा ये कामयाब हो गया और जो लोग पढ़ते थे उनकी नमाजें छूट गई तो जलसा कामयाब नहीं। तय करो कि इंशाअल्लाह सुबह नमाज फजर बा जमात पढ़ेंगे। कौन इंशाअल्लाह पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। ये कौन सा इंशाअल्लाह है? ताला है या टाला है? एक इंशाअल्लाह ताला होता है कि इंशाअल्लाह टाला होता है। एक चौधरी साहब थे, जा रहे थे बाजार बैल खरीदने, रास्ते में एक मौलाना साहब से मुलाकात हो गई। कहा मौलाना साहब सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे चौधरी साहब कहाँ जा रहे हैं? कि बहुत दिन पे मुलाकात हुई। कहा मौलाना साहब मैं बाजार जा रहा हूँ बैल खरीदने। कहा बैल खरीदने बाजार? कहा हाँ। मौलाना साहब ने कहा भाई इंशाअल्लाह तो कह लो। तो कहा वाह मौलाना, वाह मौलाना, रुपया जेब में है और बैल बाजार में है, मैं इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है? जाहिल तो जाहिल है चौधरी। चला गया बाजार, बैल खरीद लिया। शाम हो गई, उधर से आ रहा था चौधरी, रास्ते में इसको चोर मिल गए और बैल को छीन लिया और चौधरी का हाथ पकड़ के पेड़ में बांध दिया।
सारी रात ये चौधरी साहब पेड़ में बंधे रहे। सुबह जब हुई, लोग इस्तिंजा के लिए निकले तो चौधरी साहब ने आवाज दिया, कहा भाई साहब इधर आओ। कहा क्या बात कहनी, यहाँ आओ। लोग करीब आए, कहा बात क्या है, हाथ क्यों बना हुआ है। कहा पहले हाथ खोलो तब बताओ। मैं हाथ खोला, फिर उन्होंने पूरी बात बताई। वापस आए, अल्लाह की मर्जी इत्तिफाक से उन्हीं मौलाना से फिर मुलाकात हो गई। तो मौलाना साहब ने कहा, अरे चौधरी साहब आज वापस आए हैं, गए थे कल, वापसी आज हुई है, बैल कहाँ हैं आपके, बैल खरीदने गए। तो चौधरी साहब ने कहा इंशाअल्लाह मौलाना साहब बाजार गए, इंशाअल्लाह मौलाना साहब बैल खरीदा, इंशाअल्लाह मौलाना साहब बैल लेकर आ रहे थे, इंशाअल्लाह मौलाना साहब रास्ते में चोर मिल गए, इंशाअल्लाह मौलाना साहब अच्छा चोर बैल को छीन ले गए, इंशाअल्लाह मौलाना साहब हमारा हाथ पकड़ के पेड़ में बांध दिया, इंशाअल्लाह मौलाना साहब सारी रात बंधे रहे, जब वक्त पड़ा तो इंशाअल्लाह का ढेर लगा दिया। इंशाअल्लाह का ढेर लगा दिया। और जब मौलाना ने कहा था इंशाअल्लाह कह लो, तो कहता है पैसा जेब में है, बैल बाजार में, मैं इंशाअल्लाह की क्या करूँगा। पूरा उल्लू का ढक्कन ही था और था चौधरी। तो भाई इंशाअल्लाह ऐसे नहीं कहे, दिल में इरादा हो, फिर जुबान से आदमी इंशाअल्लाह कहे कि मैं नमाज सुबह बाजमात पढ़ूंगा, और दिल में इरादा नहीं इंशाअल्लाह 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 पढ़ना वाला नहीं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको भी हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, ये अमल का जामा पहन के जाओ कि इंशाअल्लाह अब बेदार होना है, अब हमें तैयार होना है, दीनी फिक्र और दीन का लगन और फिक्र ओढ़ना है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है, प्यारे नबी का प्यारा तरीका ज़िंदगी में दाखिल करना है। इस जलसे का ये पैगाम है, करोगे इंशाअल्लाह। नाते पाक के चंद अशार हम भी पढ़ा करते हैं, आपको पढ़ दें, रुसरी पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मदीना, अल्लाह सबको मदीना दिखा दे, कहो आमीन। अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, और कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है। अल्लाह ने मदीना को वो रौनक अता फरमाई है कि लोग मक्का भूल जाते हैं, मदीना पहले याद आता है। नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, हर सुछाई है उजेरिया तैबा की, हर सुछाई है उजेरिया तैबा की। किस्मत के धनी सब जाते हैं, किस्मत के धनी सब जाते हैं, सब अपनी मुरादें पाते हैं, किस्मत के धनी सब जाते हैं, सब अपनी मुरादें पाते हैं, सब अपनी मुरादें पाते हैं। हम हिंद में अश्क बहाते हैं, हम हिंद में अश्क बहाते हैं, जब भी कोई आए जाए, जब भी कोई आए जाए मोरा मन ललचाए, जब भी कोई आए जाए मोरा मन ललचाए। देखो फैली है उजेरिया तैबा की, देखो फैली है उजेरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की। अच्छा, जब हाजी लोग जाते हैं तो क्या दिल चाहता है बताओ? हाजी जब जाता है और हम लोग हाजी को रुखसत करते हैं तो क्या दिल चाहता है? भाई आपका तो बताने पर हमरा सुन लो, आपका क्या बताएं क्या दिल चाहता है? हमारा दिल तो उस वक्त ये चाहता है कि क्या बताओ, और 90 साल में चले जाते हैं। अल्लाह करे सबका यही दिल हो। नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, फैली देखो फैली है उजेरिया तैबा की। दिल याद नबी में रोता है, दिल याद नबी में रोता है, दिल याद
इसका नतीजा होता है, क्या इसका नतीजा होता है, दिल याद नबी में रोता है, क्या इसका नतीजा होता है, रातों की नींद भी खोता है, रातों की नींद भी खोता है, रातों की नींद भी खोता है, तैबा का सफर कब होता है, मोरा जिया घबराए मुझे नींद न आए, मोरा जिया घबराए मुझे नींद न आए, मुझे नींद न आए, मोरा जिया घबराए, कोई लाए तो खबरिया तैबा की, कोई लाए तो खबरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की। मत रोको मुझे अब जाने दो, मत रोको मुझे अब जाने दो, दिल मुज़्तर को समझाने दो, दिल मुज़्तर को समझाने दो, मुझे तैबा में मर जाने दो, मुझे तैबा में मर जाने दो, मुझे नात सुनाओ सल्ले अला गुनगुनाओ, मुझे नात सुनाओ सल्ले अला गुनगुनाओ, सल्ले अला गुनगुनाओ, मुझे नात सुनाओ, बतला दो डगरिया तैबा की, बतला दो डगरिया तैबा की, और नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की। सरकार के रोज़े का मंजर, सरकार के रोज़े का मंजर, रहते हैं जहाँ सिद्दीक़ उमर, रहते हैं जहाँ सिद्दीक़ उमर, रहमत की वर्षा है घर घर, रहमत की वर्षा है घर घर, जैसे जन्नत हो धरती पर, जैसे जन्नत हो धरती पर, उनका रोज़ा जगमगाए, उनका रोज़ा जगमगाए, उनसे चंदा शर्माए, उनसे चंदा शर्माए, उनका रोज़ा जगमगाए, देखो फैली है उजरिया तैबा की, देखो फैली है उजरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की। और गुलशन गुलशन महकाए हैं, सहरा सहरा लहराए हैं, सरकार जहां में आए हैं, सरकार जहां में आए हैं, सब किस्मत पर इतराए हैं, सुखी खेती लहलहाए, सुखी खेती लहलहाए, डाली डाली मुस्कुराए, सुखी खेती लहलहाए, डाली डाली मुस्कुराए, डाली डाली मुस्कुराए, सुखी खेती लहलहाए, ऐसी बरसी है बदरिया तैबा की, ऐसी बरसी है बदरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की, नूरी नूरी है नगरिया तैबा की। माशाअल्लाह भाई, बहुत एक ताबिश रैयान साहब चले गए हैं और सानवी बढ़ के उससे भी बढ़ के बैठे हुए हैं। आप हजरात जिंदा दिली का सबूत दे, मौलाना जब तक चलते हैं आप हजरात बैठे रहे और खामोशी के साथ नहीं बल्कि सुभान अल्लाह के साथ सुनते रहे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल देवबंद मदीने को जाते हैं। मदीना से 7 मील पहले मौलाना जूता उतार करके हाथ में ले लेते हैं, जूता उतार करके हाथ में ले लेते हैं। लोग कहते हैं हजरत ये जूता क्यों उतार लिया, पथरीली जमीन है, कंकरीली जमीन है, पैर में कांटे चुभ जाएंगे, ये कंकड़ियां पैर में गड़ जाएंगी, आपने जूता क्यों उतार लिया। मौलाना फरमाते जानते नहीं हो 1400 साल पहले, 1400 साल पहले पता नहीं किस जगह पर, कौन सी जमीन पर मेरे आका व मौला ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कदम मुबारक पड़ा हो और कासिम का जूता पड़ जाए तो कहीं गुस्ताखी रसूल न हो, कहीं बेअदबी न हो जाए। ये है इश्क रसूल,
मौलाना जब पहुंचते हैं मदीना नबी के रोज़े अक़दस पर तो ये अशार पढ़ते हैं। कौन सा अशार? हजारों बार तुझ पर ऐ मदीना मैं फिदा होता, हजारों बार तुझ पर ऐ मदीना मैं फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीने में 1 साल नहीं 2 साल नहीं, लिखा है 18 बरस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब देखते हैं। नबी ने फरमाया हुसैन अहमद ठहर जाओ, मेरे हदीस का दर्स दो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह गुंबद खतरा की छांव में बैठकर हदीस का दर्स दे रहे हैं। एक दिन की बात नहीं, महीना 2 महीना की बात नहीं, साल 2 साल की बात नहीं, 18 बरस तक। यहाँ तो हाजी जाता, इधर देखो हाजी जाता है वो 40 दिन के लिए आता है तो पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। पहले बोलो हाजी साहब से मुसाफा करो, हलाओ हम गले मिल जाए। जो 18 बरस तक मदीने में ठहरा हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हो, आपको कौन रोकेगा? नाना रोकेगा, मामा रोकेगा, भाई रोकेगा, रिश्तेदार रोकेगा, अजीजो करबा रोकेंगे, दोस्त बाब रोकेंगे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। अल्लाह अकबर। 18 बरस के बाद जब वापसी होती है, सुनो अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन अहमद अब चले जाओ, हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं, हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं, दारुल देवबंद में बैठ के जा करके मेरी हदीस का दर्स दो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 बरस के बाद वापस आए। सुनो मुसलमानों, अल्लाह अकबर। 18 बरस के बाद वापस जब आते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। बम्बई का एक सेठ आता है, बम्बई का एक सेठ आता है मौलाना से मुलाकात करने के लिए। कोई अल्लाह वाला आया है 18 बरस के मदीने, 18 बरस के बाद मदीने से, 18 बरस के बाद मदीने से आया है, अल्लाह वाला आया है, वली आया है, चलो बैत हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे। बम्बई का एक सेठ आता है, देखता क्या है कि मौलाना गोद में बिल्ली बिठाए हुए हैं और बिल्ली से खेल रहे हैं। उसने समझा हमने सोचा था कोई अल्लाह वाला है, कोई बुजुर्ग है, कोई पीर है। ये कौन सा पीर है, ये तो बिल्ली से खेल रहा है। देख करके वापस होने लगा, देख करके वापस होने लगा। मौलाना ने देखा तो बुलाया, क्या बात है, कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो? वो कहता हजरत मैंने सुना कि अल्लाह वाला कोई 18 बरस के बाद मदीने से आया है। कहा वापस क्यों हो रहे हो? कहा बैत होने के लिए आए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे, जियारत करने के लिए आए थे। कहा वापस क्यों जा रहे हो? कहा मैंने देखा आप बिल्ली गोद में बिठाए हुए हैं, बिल्ली से खेल रहे हैं, ये कोई बुजुर्ग है? मौलाना ने उसे बिठाया करीब, बैठ जाओ। सुनो, कहा ये बिल्ली जो गोद में है, बिल्ली जानते हो कहाँ की बिल्ली है? कहाँ की बिल्ली है जानते हो? कहा नहीं। कहा ये मदीने की बिल्ली है। मदीने से पकड़ लाया हूँ, ये मदीने की बिल्ली है, नबी के रोजे अक़दस की जियारत करने वाली बिल्ली है, शहरे रसूल की बिल्ली है। प्यार इसलिए करता हूँ, मोहब्बत इसलिए करता हूँ, मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ये बिल्ली है। जिसको मदीने की बिल्ली से प्यार होगा उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मोहब्बत होगी। सरकार के रोजे को एक बार दिखा देना, सरकार के रोजे को
से उठा लेना, फिर चाहे मुझे या रब्बू दुनिया से उठा लेना। ए अल्लाह नबी के रोजे के ऊपर दिखा दे, ए अल्लाह मदीना दिखा दे, ए अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे। मांगा करो जी सब अल्लाह सबको हाजी बना दे। आमीन। नबी के रोज़े अक़दस की जियारत की तौफीक अता फरमा दे। बड़े मुकद्दरों वाले वो लोग हैं। एक हाजी साहब गए थे, हमारे हिंदुस्तान के हैं, हाजी साहब गए थे तो उनका वहाँ इंतकाल हो गया, मैदान अरफात में मौत आ गई। वहाँ से फ़ोन आया कि हाजी साहब एक्सपायर कर गए, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। यहाँ जब औरतों ने सुना कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया, जाहिल औरतें, तो वो औरतें रोने लगी और चिल्लाने लगी, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह रे। औरतें हैं ज्यादा। कहाँ रहा है देखो जात है पता नहीं, आवत है कि ना आवत है, हाय अल्लाह वैसे हुआ उनका हज ना छाजा। यानी मक्के मदीने में मौत आ गई तो हज ना छाजा। तौबा है अल्लाह, हज नहीं छाजा, बल्कि उल्टा है मामला। रो इसलिए रहे हैं, हाजी साहब तुम मान ले गए, हाजी साहब तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, हाजी साहब तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। हम चाहते थे कि तुम यहाँ मरो। जितने बेनमाजी हैं वो तुमको मिट्टी दे, जितने जुआरी हैं मिट्टी दे, जितने शराबी हैं मिट्टी दे, जितने हराम खोने वो तुमको मिट्टी दे, लेकिन हाजी साहब तुम तो मान ले गो। सुन ले नहीं सुन ले। जन्नतुल बकी के कब्रस्तान में जिसको जगह मिल जाए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा है, नबी की बेटी फातिमा आराम फरमा है, 10-15 हजार सहाबा आराम फरमा है। जन्नतुल बकी हो हमारी कब्र हो, एक कब्र की जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा जब लोग उठेंगे, उन्हीं के साथ हम भी उठेंगे इंशाअल्लाह, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहो इंशाअल्लाह मौत आए तो मदीने में आए, जिसकी तमन्ना हो मरने की वो मदीने में मरे। मदीना है मदीना। तो अल्लाह ताला आपको हम सबको नबी का गुलाम बना दे और नबी का ताबेदार बना दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। ये सब मोहब्बत है। अब आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। ये 6 बातें बता करके मैं दुआ करा दूंगा जो मैं बताना चाहता हूं। तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। 6 चीजों पे अमल कर लो तो तुम जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम ही हो। किसी से ऐलान कर दिया जाए, है मौलाना अब्दुल हलीम साहब तशरीफ फरमाए, ये ऐलान कर दे कि सुबह में जितने लोग नमाज में आ जाएंगे वो सब जन्नती। बोलो। तो मेरा जहां अपना ख्याल है, बूढ़ा जवान बीमार अपाहिज ठेलिया पे लल के आ जाएंगे। जब एक ही वक्त पढ़ने से जन्नत मिल जाए तो पढ़ ले भैया, हमको भी लिए चलो। कंधे पे लोग बैठ पढ़ करके आ जाएंगे, ठेलिया पे लल्लत के आ जाएंगे। जब एक वक्त पढ़ने से जन्नत मिल जाएगी तो पढ़ी न ले। नबी ने फरमाया 6 बातों पे अमल कर लो तो तुम जन्नत पे जाओगे। अब कहो बतावें, कहो ना बतावें। अमल करना हो तो बता दे, अमल न करना हो तो न बतावें। न फालतू आप हो न फालतू हम हैं। बोलो भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे। 6 बातों पर, ज्यादा नहीं बस 6 बात, 6 चीजों पे अमल करना है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा आसान है नहीं आसान है बताओ? बस 6 ही बात पे अमल करने से जन्नत मौला इमा कौन खा बात कर लेंगे। बता दे। अरे बोलो यार, बोला करो यार, बोला करो। हम भी तकरीर करें, तुम भी तकरीर करो, ना तकरीर करो तो तकरार करो।
कुछ करो। तो वो 6 बातों पे अमल कर लो तो जन्नत। नंबर 1, जब बोलो तो सच बोलो। जब बोलो तो सच बोलो। अब आप सोच रहे होगे कि इंशाअल्लाह भी कह दिया है और ये होना भी नहीं है, आप फंसा मामला है, गड़बड़ है भैया। ऐसा जानते तो इंशाअल्लाह ही नहीं कहते। जब बोलो तो सच बोलो, झूठ न बोलो। झूठ बोलना हराम है, जैसे नमाज का छोड़ना हराम है, सूद खाना हराम है, झूठ बोलना हराम है। झूठ का बोलना हराम है। झूठों के साथ न रहो और सच्चों के साथ रहो। और जब बोलो तो सच बोलो, झूठ न बोलो। अब आप कह रहे हो कि झूठ न बोलेंगे धंधा न चलेगा, झूठ न बोलेंगे कारोबार न चलेगा, झूठ न बोलेंगे दुकान न चलेगी। झूठे वाला जमाना है। झूठ बोलो पूरा गांव साथ है तुम्हारे, झूठ बोलो पूरा गांव तुम्हारे साथ है, और सच बोलो बीवी भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी बीवी साथ नहीं है, पूरा गांव ये जरूर तुम अकेले बड़े सच कहने वाले हो, तुम्हें सच कहने वाले हो। पूरा गांव ये तरफ तुम्हें बड़े सच कहने वाले हो। वो बेचारा खामोश हो जाता सच बोलने पर, खामोश हो जाके चलो भाई हटाओ अलग करो। कल आप क्या फरमाइए? झूठ बोलो, झूठ न बोलो। अच्छा झूठ बोलना कहीं लिखा है? बताओ ये कहीं लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है। अब आपका तो मामूला ना, आपे का तो हराम है, आपे का तो लिखा है। ये झूठ बोलना कहाँ लिखा है? एक जगह झूठ बोल सकते हो, बकिया झूठ बोलना नहीं। कहां पे? 2 सगे भाई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। इस कदर लड़ाई, दुश्मनी की देखना नहीं चाहता कि निगाह के ऊपर निगाह न पड़े। वो रास्ते से जाता है तो वो रास्ते से करके ले जाते हैं, निगाह न पड़े। शादी ब्याह बंद, आना जाना बंद, दुआ सलाम बंद, मरनी धरनी बंद। इतनी जबरदस्त दुश्मनी है, और है दोनों सगे भाई। नमाज पढ़ने गया, जुमा की आखिर में पहुंचा, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, वजू करके खड़ा है, जगह नहीं वजू करके खड़ा, कहीं जगह नहीं है। देखा मस्जिद में एक तरफ जगह है पढ़ने की, एक तरफ जगह खाली है, और खाली कहाँ है जगह? जहां मेरा वो दुश्मन खड़ा है। अब कई साल की बात है, बयान था, गांव बिल्कुल जाहिल गंवार, जो तारीख लेने आया था, उस वक्त फोन नहीं चलता था, ये मोबाइल नहीं आया, तारीख लेने के लिए बिल्कुल आपसे क्या बता मैं चेहरा देख के मानता कि ये मतलब ये गंगाराम है, ये गंगाराम है, गंगाराम। चेहरा देख के ऐसा लगता था कि गंगाराम है। बहरहाल तारीख लिया। कमसा हमारे गांव बिल्कुल जाहिल गंवार, कोई नमाज नहीं पढ़ता, और बहुत क्या बताए परेशान है। मैंने आपका नाम सुना था कि, तो मैंने कहा चले आपकी तारीख लिया, मैं शायद आप ही की बात। तो हमने कहा आप कहाँ रहते हैं? जानते भी नहीं आपको। बहरहाल उसने पूरा एड्रेस बताया, मैंने वादा कर लिया और मैं पहुंचा। तो आपने कहा आप नमाज पढ़ते हो? ऐसे सब तो नमाज नहीं पढ़ते, कहा लेकिन आप तो पढ़ते हो गए। तो कहा मतलब हम भी नहीं पढ़ते हैं, अकेले क्या पढ़ें, अब बताओ। बहरहाल पहुंचे, शाम को मगरिब के से पहले पहुंचे। मैंने कहा भाई नमाज का वक्त है, पानी लाओ। गांव में मस्जिद नहीं थी, बगल में आधा किलोमीटर पे मस्जिद थी। तो हमने कहा वहाँ जाएंगे दूर? तो हाँ यहीं पढ़ लिया आंगन में। वजू किया, और वही गांव के 2 लोग थे, उन्होंने भी वजू किया। जिसने तारीख लिया था उसने भी वजू किया, और हमसे कहा क्या नमाज पढ़ा दीजिए। खैर ठीक, मगरिब की नमाज थी, 3 रकात की नमाज, और नमाज पढ़ा रहे थे। पीछे 3 लोग खड़े थे, एक उसमें बाबा 60-65 साल की उम्र के थे, तो वो भी खड़े थे। उनको पहली रकात हुई, दूसरी रकात हुई, और तीसरी रकात में उनको खांसी आ गई। जब खांसी आ गई तो मुंह में कुछ बलगम आ गया,
तो बाबा नियत बांधे बांधे चले गए, पीछे थूके। सुन रहे हो? नियत बांधे बांधे पीछे थूकने चले गए, नियत बांधे नहीं चले गए। इतनी पक्की नियत है इनकी। थूकने चले गए। खैर हम तो आगे नमाज पढ़ाते, हमें क्या पता। तो नमाज जब हो गई, सुनो ये कहानी नहीं बता रहा हूं। हाँ, अल्लाह अकबर। नमाज हो गई तो पीछे लोगों ने कहा कि बाबा नमाज दोहरा लो, बाबा नमाज दोहरा लो। तो हमने कहा भाई क्या बात? कह रहे इनको खांसी आ गई थी तो थूके गिरा है। तो हमने कहा तो बाबा नमाज दोबारा पढ़ लो, दोहरा लो। बाबा ने जो जवाब सुनो, मैं सुनाना चाहता हूँ, जाहिलों की बात बताता हूँ। बाबा ने जवाब दिया कि मौलाना साहब हमको न समझाओ, हमको न समझाओ, हम बहुत दूर तक घूम आए हैं। तो हमने कहा दूर तक घूम, हम नमाज दोहरान की बात बता रहे हैं कि तुम दूर तक घूम आए हो। कहा ना हमका न समझाओ, हम बहुत दूर तक घूम आए हैं। तो हमने कहा तो कहाँ तक घूम आए हो बताओ? कहा हम अजमेर तक घूम आए हैं। जाहिल है जाहिल। सुनो एक शेर याद आ गई, आपको बता दूं, सुना दो। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाई दियो। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाई दियो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाई दियो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाए दियो। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। और कब्र को अपनी बनाए न पायो, मारो सब बिलवाए दियो। कब्र को अपनी बनाए न पायो, मारो सब बिलवाए दियो। और सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। शहर मदीना जाए न पायो, मारो सब बिलवा दियो। सुनो हम बहराइच से आए हैं। जी जी, बहराइच नाम सुनो, बहराइच पावर है, पावर, जहां गाजी मियां रहते हैं। बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। इसे मैंने ये पढ़ा था तो एक जाहिल आदमी बैठा रहा, जान जाओ तो वो आंख निकाले। तुमने कहा हूँ हाँ ना करो, पहले पूरी से सुन लो, अगर गलत होगी तो निकालना। और हम मुझसे ज्यादा तुम नहीं मानते हो, हमसे ज्यादा तुम नहीं मानते हो। हम नमाज पढ़ के मानते हैं और तुम नमाज छोड़ के मानते हो। हम पाक रह के मानते हैं, तुम नापाक रह के मानते हो। हमसे ज्यादा नहीं मानते हो, पूरी से सुनो। तुमने कहा सुनाए तो कहा सुनाओ। तुमने कहा सुनो, बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। और पास की मस्जिद जाए न पायो, मारो सब बिलवा दियो। पास की मस्जिद जाए न पायो, मारो सब बिलवा दियो। तुमने कहा अब बताओ, हाँ कर रहा है। और दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ
अल्लाह देता है। भीख मदद की वापस मांगो, मारो सब बिलवाए दियो। भीख मदद की वापस मांगो, मारो सब बिलवाए दियो। और आका का फरमान है यारो, शादी करनी सुन्नत है। आका का फरमान है यारो, शादी करनी सुन्नत है। नौटंकी का नाच करायो, मारो सब बिलवाए दियो। काकुल हो या सर का मुंडा, दोनों तरीके सुन्नत हैं। अब तो एक बाल चला है तेरे नाम, एक बाल और है, आगे बड़े बड़े पीछे खौरा हुआ है। खौरा खौरा ना देखो, हम देखा है, आगे बड़े बड़े बाल और पीछे खौरा। देखने अच्छा भी नहीं लगता, गलत नहीं कहता, ऐसे बाल लगाना हराम है। काकुल हो या सर का मुंडा, दोनों तरीके सुन्नत है। काकुल हो या सर का मुंडा, दोनों तरीके सुन्नत है। हिप्पी कट तुम बाल रखायो, मारो सब बिलवाए दियो। और हिप्पी कट तुम बाल रखायो, मारो सब बिलवाए दियो। क्या निकाल लो भैया, कुछ निकाला तो कहा? अरे हमने कहा देने को या निकाल लो कहा। ये पहला जलसा है जो कि निकाले वाले लोग। मारो सब बिलवाए दियो। और दाढ़ी रखना सरवर दी की सबसे अफजल सुन्नत है। दाढ़ी रखना सरवर दी की सबसे अफजल सुन्नत है। दाढ़ी रखना सरवर दी की सबसे अफजल सुन्नत है। और दाढ़ी मुंडा के मूछ बढ़ायो, मारो सब बिलवाए दियो। अच्छा ये दाढ़ी जो नहीं रखाते हैं, दाढ़ी सुन्नत ही नहीं है, दाढ़ी वाजिब है। और लोग दाढ़ी जो नहीं रखाते, क्यों नहीं रखाते बता दूं, ज़हन में बात आई, मैं बता रहा हूँ सुन लो। दाढ़ी क्यों नहीं रखाते लोग? नौजवान तबका है, इससे पूछो कि दाढ़ी क्यों रखा दो। माँ साहब अरे अभी शादी हुई है, धोना हुआ है, खाता खुल गया था। और अभी से दाढ़ी, चलो भाई अभी से दाढ़ी तो कब रखाएंगे? हमने देखा है जिनकी 60 साल की उम्र हो गई है, 60-65 साल की उम्र है, उनका भी खलिहान साफ है, उनका भी प्लेटफार्म साफ है। हमने पूछा कि बाबा आपको दाढ़ी रखा दो, खजवात बहुत है, इनके खजवात है, हम लोग के ना खजवात है। गलत नहीं कहता हूँ यार। दाढ़ी एक मौलवी साहब थे, वकील साहब के पास गए सुबह सुबह मुलाकात करने के लिए, जो कचहरी में मुलाकात करने के लिए। तो वकील साहब ने कहा मौलवी साहब जरा सुबह आना, जो क्वार्टर पे आना, तब आपसे बात हो जाएगी। कहा ठीक। तो सुबह सुबह मौलवी साहब पहुंच गए वकील साहब के कमरे पर। वकील साहब अंदर से निकले और बच्चा गोद में लेकर के आए, तख्त के ऊपर बैठ गए और बात होने लगी। तो वो बच्चा, वकील साहब का बच्चा मौलाना साहब के गोद में आ गया और मौलाना साहब के दाढ़ी पे हाथ मारने लगा, दाढ़ी से खेलने लगा। तो वकील साहब ने कहा अरे मौलाना आप लोग भी तो देखो मेरा बच्चा तुम्हारे दाढ़ी से खेल रहा है, और ये खिलौना है, ये खिलौना है, खिलौना। और ये खिलौना बाजार में नहीं मिलता है, मार्केट में नहीं मिलता है, किसी दुकान पे नहीं मिलता। देखो मेरा बच्चा आपके दाढ़ी से खेल रहा है जगह। फिर हटा दे, फिर मार दो, फिर हटा दे, फिर मार दो। बच्चे को क्या बता भाई। बार बार बच्चा दाढ़ी पे हाथ मारे और माँ सब दाढ़ी को, बच्चे को हाथ हटा दे। वकील साहब ने कई मर्तबा कहा, तो मौलाना ने जवाब दिया। तो सुनो जवाब। दुनिया के हर सवाल का जिसमें जवाब है, दुनिया के हर सवाल का
जिसमें जवाब है हम सबके पास ऐसी मुकम्मल किताब है। मौलाना साहब ने जवाब दिया कि वकील साहब, असल में बच्चा जो दाढ़ी के ऊपर बार-बार हाथ मार रहा है और दाढ़ी से खेल रहा है, बच्चा ये कह रहा है हाय अब्बा कहाँ थे, जान जाओ, हाय अब्बा कहाँ थे, हाय अब्बू कहाँ थे। अभी तक तो अम्मे अम्मा, अभी तक अम्मे अम्मा रहे हैं, अब्बा का तो आज देखा है, अब्बा से मुलाकात आज हुई है, अभी तक अम्मे अम्मा। इसलिए खुश है खेल रहा। वकील साहब ने कहा मौलाना साहब माफ करो अब बहस, अरे नहीं, चार बार आपने कहा तो एक बार हम भी तो वो जवाब दे देना। मेरी माँ बहने वो खुशकिस्मत है जिस औरत का शौहर दाढ़ी वाला, जिस औरत का शौहर नमाज, जिस औरत का शौहर आलिम और हाफिज और हाजी और नमाजी है और दाढ़ी वाला है, वो औरत बड़ी खुशकिस्मत है। और औरतें जब एक जगह बैठा करें, आपस में बैठ करके जब बात किया करें तो ये भी कहा करें बाजी हमरे यहाँ देखो, हमरे शौहर को देखो, हमारा शौहर दाढ़ी वाला, हमारा शौहर नमाज पढ़ता है, हमारा शौहर कुरान पढ़ता है, हमारा शौहर अल्लाह अल्लाह करता है, तुम्हारा शौहर घुड़मुहा। हमारे शौहर को देखो, तुम्हारे शौहर को देखो, प्लेटफार्म साफ है। रात में बच्चा जब सोता है चेहरे पे हाथ फेरता है, दूध पीने के लिए चेहरे पे हाथ फेरता है, बच्चे को पता नहीं अब्बा है या अम्मा। दाढ़ी वाले बनोगे इंशाअल्लाह, बन जाओ दाढ़ी वाले। जन्नत में जन्नतियों के दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में जन्नतियों के ये सब ये है मंगल 8 दिन। ये शौक अल्लाह तुम्हारा जन्नत में पूरा फरमाएंगे। जन्नती जन्नत में 60 हाथ लंबा होगा, 7 हाथ चौड़ा होगा, खूबसूरती उसकी हद यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी होगी। मजा आएगा। तुम ये मजा लेना चाहते हो, मौलाना यहाँ मजा ले दो, पता नहीं वहाँ मजा ना हुए, जहन्नम में मजा आई है, यहाँ क्या मजा आएगा। दाढ़ी वाले बनो, कुरान वाले बनो, नमाज वाले बनो, नबी की पहचान बनो, नबी की पहचान। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, और नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। आमीन आमीन। नबी के चाहने वालों में नाम तो बेड़ा पार हो जाए। हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए, हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए। अगर उमर सा जहां में निजाम हो जाए, अगर उमर सा जहां में निजाम हो जाए, और नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाएं, नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाएं, तो फिर ये सारा जमाना गुलाम हो जाए, तो फिर ये सारा जमाना गुलाम हो जाए। बताओ गुलामों का हाल, गुलामों का हाल। जो बंबई का सफर करते हैं उनसे पूछो, दिल्ली और बंबई का सफर करते हैं जो ट्रेन में, उनसे पूछो। हम आ रहे थे बंबई से, कई साल की बात है, बंबई से आ रहे थे तो उसमें वो आया था, वो पट पड़ कर पट देखे हो ना, देखे हम देखा है। दाढ़ी वाले से कोई नहीं बोलता, दाढ़ी वाले, टोपी वाला, कुर्ता पैजामा वाले से कोई नहीं बोलता, बैठो। मौलाना से कोई नहीं छेड़ता है, और जो जिन लोगों का प्लेटफार्म साफ है वो थप्पा मार मार के
10 भी हराम। एक ऊपर सीट पे बैठा था, उसको जगाया, नहीं है, नहीं। मजबूरी में उसने भी दिया। एक लेटरिन में घुस गया, कहने आवाज है, लेटरिन में घुस गया, उसने दे दिया, वो अंदर बैठा, लेटरिन में बाहर खड़ा। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब ये बताओ कि ये लोग आपसे कहना मांगते हैं, तो हम कहें अगर ज्यादा तकलीफ होती है आप उन लोग कहना मांगते हैं। भाई तुमको ज्यादा तकलीफ है कि मौलाना लोगों से कहने मांगते हैं, हाफिज से कहने थे, हाजिर कहने मांगते हो, आप उनसे पूछो क्यों नहीं मांगते हो? तो कहना मुझसे क्या पूछे, आप ही बताए तो आखिर बात क्या है? तो हम कहना हम लोग हुई चच्चा नहीं कहा तो कहते हाँ, आखिर हम लोग सोचा करते हैं कि आप लोगों से क्यों नहीं मांगते हैं। तो हमने कहा बता दे क्यों नहीं मांगते हैं। हाँ बताओ। तो हमने कहा देखो ऐसा है, ये लोग अपने स्टाफ से मांगते हैं, ये मर्दन से ना मांगता है, जान जाओ, ये मर्दों से ना मांगता है, ये अपने स्टाफ से मांगता है। मारो मौलाना चौपड़ कह दूंगा, चौपड़ ना आएगा तो सही बता दिया। हाय है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बात सुन लो, मेरी बात। मैं गोंडा से गोरखपुर जा रहा था, प्रोग्राम था आज कई साल की बात है। ट्रेन आई, टिकट लेके बैठ गए, तो जिस डिब्बे में बैठे थे उसमें एक साहब ने कहा कि मौलाना साहब टिकट लिए हो? तुमने कहा अजीब ढक्कन आदमी, तुम टिकट ले, हम बगैर टिकट के बैठे हैं। तो कहना तुम आप नाराज क्यों हो रहे हो? तुमने कहा तुम ऐसी बात ही करते हो। तो उसने कहा कौन सा टिकट है? तुमने कहा कौन सा टिकट है, इतना बड़ा सफेद है। तो कह रहे ये नहीं पूछता। हमने कहा फिर कहा जनरल का है कि स्लीपर का है। तो हमने कहा यार ये तो नहीं पता है। तो कहा वो टिकट दिखाओ। हमने कहा टिकट हम कर लो देखो। तो उसने देखा कहा ये जनरल का टिकट है और आप बैठे हो स्लीपर में। तुमने कहा तब? तो कहीं तब का वो दावत है, टीटी आ रहा है, अब भागने वाला कोई जुगाड़ नहीं। इस प्रेस वो ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकती नहीं है। अब बड़ा गड़बड़। तुमने कहा होगा कि नहीं होगा का भावत है, देखो कहावत आप खड़बड़ी बची। ने कहा क्या होगा कि नहीं भावत है, बात कर लेना, इसमें आपको न बैठना चाहिए, इसका टिकट अलग होता है, इसका टिकट महंगा है। तो हमने कहा फिर कहा जब तक के 10-15 मिनट में वो टीटी आ गया और इधर देखो जितनी दुआ याद रहा है सब पढ़ डाला। अभी मैं बता रहा हूँ जितनी दुआ याद सब पढ़ डाला। अब बगल आया तो उधर से वो टिकट मांगा, इधर टिकट दिखाइए, टिकट दिखाओ। सब अपना अपना वो टिकट दिखा रहे हैं। बगल में मेरे सब बैठे थे, उसने मांगा, उसने भी अपना टिकट दिखाया। अब उसके बाद मेरा नंबर। तो टीटी के कहने से पहले जेब में हाथ डाला कि दिखाए तो जो होना होगा। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। तो टीटी ने कहा आपका टिकट? हमने कहा साहब टिकट है बाबू, टिकट निकालो। कहा हमने कहा गोरखपुर से चलना है, गोंडा से बैठा हूँ, गोरखपुर से चलना है। अब निकाल रहा हूँ, निकल नहीं रहा है। इतने में टीटी ने कहा अच्छा बैठे। इतना कह के दूसरी तरफ चला गया। अब वो जितने लोग सीट पे बैठे थे वो कहने लगे मौलवी साहब क्या बात है? हमने कहा बात में कोई बात नहीं, तुम भी बैठे, हमें बात का है। कहा यार सबका टिकट मांगा तुमको छोड़ दिया। तो हमने कहा छोड़ क्यों दिया, हम तो टिकट निकाल ही रहे थे जब तक वो निकाले। तो कहा ना ये बात तो है, लेकिन जब से आपको बताया है कि टीटी आ रहा है तब से तुम कुछ पढ़ते हो। उसने कहा तब से तुम कुछ पढ़ते हो, पढ़ ही रहे हो। तुमने कहा ना ऐसी बात नहीं है, हम लोग फालतू बैठते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ा करते हैं, हम तुम्हारे साथ बकबक थोड़ी करते हैं। हम लोग तो कुछ न कुछ जो पढ़ा करते हैं। हाँ वो पढ़ा तो करते हो, लेकिन हमने कहा ना टीटी समझ गया कि ये गुलामाने मोहम्मद कभी गलत नहीं। गुलामाने मोहम्मद की पहचान है। नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाए तो फिर ये सारा
सारा जमाना गुलाम हो जाए, तो फिर ये सारा जमाना गुलाम हो जाए। और इलाही पैरों से गुर्बत की बेड़ियां टूटे, इलाही पैरों से गुर्बत की बेड़ियां टूटे, और मदीने जाने का कुछ इंतजाम हो जाए, मदीने जाने का कुछ इंतजाम हो जाए। है चुपके से भेजा हुजूर को मैंने, है चुपके से भेजा हुजूर को मैंने, कबूल मेरा दुरूदो सलाम हो जाए, कबूल मेरा दुरूदो सलाम हो जाए। हमेशा दावत तबलीग में रहूं जारी, हमेशा दावत तबलीग में रहूं जारी, हमारी उम्र इसी में तमाम हो जाए, हमारी उम्र इसी में तमाम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। अर्ज कर रहा था कुछ 6 बातें कि 6 चीजों की जमानत दे दो, मेरे आका ने फरमाया तो मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। नंबर 1, जब बोलो तो झूठ न बोलो, सच बोलो। कहो इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि आप सच बोलोगे तो आपका धंधा न चलेगा, सच बोलोगे तो दुकान नहीं चलेगी, सच बोलोगे तो कारोबार ना। हमारे बहराइच में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कपड़े की, वहां जब जाओ कुछ लेने के लिए कपड़ा, तो वहां दुकान पे लिखा हुआ एक दाम। झंझटे साहब, एक दाम। अब उससे दुकान वाले से को भाई साहब जरा रेट सही लगा लीजिए, रेट सही लगा लो। तो वो कहता भैया हमारा दिमाग न चाटो, दिमाग न चाटो, पढ़ लो क्या लिखा, एक दाम, लेना हो लो न लेना हो जाओ। ऐसा नहीं उसकी दुकान नहीं चलती है, उसका कपड़ा नहीं बिकता है। झूठ बोलोगे रोजी देने को एक तो अल्लाह कादिर है ना, झूठ बोलोगे तो अल्लाह रोजी देगा, सच बोलोगे तो अल्लाह रोजी देगा। तब झूठ बोलेंगे तो रोजी मिलेगी और सच बोलेंगे तो रोजी मिलेगी। तो हम बोले तो झूठ के नाम हम सचे ना बोले। कहो इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, बोलोगे इंशाअल्लाह। और नंबर 2, जो वादा करो उसे, जो वादा करो उसे पूरा करो। वादा खिलाफी न करो। देखो मौलाना मोहम्मद अमीर साहब कासमी जो ये जलसे के जिम्मेदार है, वादा किया और वादा करके मैं आया, वादा करके अगर ना आते तो क्या कहते बताओ, हमको दुआ देते? दुआ देते? दुआ नहीं देते। जो जुबान में आता जो कह डालते थोड़ा है, भल नहीं कीता। जो वादा करो उसे पूरा करो। वादा खिलाफी मुनाफिक की निशानी, और मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बोले तो झूठ बोले, और अमानत में खयानत करे, और वादा खिलाफी करे। और वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक, और मुनाफिक कहां जाएंगे? जहन्नम में सबसे निचले वाले तबके में। बहुत रोएंगे चिल्लाएंगे और हल्ला मचाएंगे, मुनाफिक आंख से देखेंगे तब ईमान लाएंगे। मुनाफिक आंख से देखेंगे तब ईमान लाएंगे। तय करो कि इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। और नंबर 3, अमानत में खयानत न करो, अमानतदारी करो, दयानतदारी करो। अमानत में खयानत न करो। अल्लाह के नबी के बाद उसी के लिए मक्का अमानतें रखते थे, और जो अमानत रखते थे और वही अमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेने के लिए आते थे, वही अमानत नबी वापस कर देते थे तो नबी के दुश्मन, लेकिन कहते हैं नबी सच्चे हैं, नबी अमानतदार है, नबी अमानतदार है, दयानतदार है, कभी अमानत में खयानत नहीं करते। एक हम लोग बैठे हैं, कोई आपको 10,000 रुपया दे दे, 10,000 रुपया दे दे कि भैया रख लो, रखे रहो, जब मांगे दे देना। आपने सोचा कि बड़े मौके मिला है,
खूब मांगे मिला, आपने उसे खर्च कर लिया, अमानत में खयानत किया। अब जब वो मांगने के लिए आया तो हमने क्या जवाब दिया? दे तो देंगे भैया, दे देंगे, ऐसी बात नहीं, दे देंगे लेकिन आज नहीं दे पाएंगे। तो कब दोगे भाई? आपका पैसे मैंने खर्च कर लिया है। अबे उल्लू के ढक्कन, क्यों खर्च कर लिया? क्यों खर्च कर लिया? अगर तुझे खर्च करना था उससे पूछ लेते कि भाई आपकी अमानत मेरे पास है, जरूरत पड़ गई है, खर्च कर सकते हैं। अगर वो कहे खर्च कर लो, जब मैं मांगूंगा मुझको दे दीजिएगा। खर्च भी कर लिया और मांगने आया, अब उसको दे भी नहीं रहे हो। दे देंगे, कब दोगे? हम दिन तारीख नहीं बता पाएंगे, लेकिन दे देंगे। अमानत में खयानत किया नहीं किया है। और नंबर 4, जब चलो तो निगाह को झुका करके चलो। कहे चलो, निगाह को झुका करके चलो, यानी इतना निगाह न झुकाओ कि हाथ पे टूट जाए। झुकाने का मतलब ये नहीं है, झुकाने का मतलब ये है कि बहन बेटियों की तरफ निगाह मत डालो। बहन बेटियां आ जा रही हैं रास्ते पे, गांव के अंदर बस्ती में बहन बेटियां निकल रही हैं, उनके ऊपर निगाह मत डालो। निगाह को जरा झुका करके चलो। वो भी किसी की बहन है तो तुम्हारी बहन है, वो भी किसी की बेटी है तुम्हारी बेटी है, वो भी किसी की माँ है तुम्हारी माँ है। ये जैसे मैं बयान कर रहा था, दूसरे की बेटी तुम्हारी बेटी है, दूसरे की माँ तुम्हारी माँ है, दूसरे की बहन तुम्हारी बहन है। ये जाहिल आदमी बैठा कर, अरे मौलाना ये भी तो कह दो ना कि दूसरे की बीवी तुम्हारी बीवी है। तुमने कहा तुम बड़े बदतमीज आदमी लगते हो, बड़े नालायक आदमी हो। तो कहा हम आपको याद दिला रहे हैं कि शायद आप भूल तो नहीं गए, आप भूल गए हो तो हम याद दिला रहे हैं। ऐसे लोग पैदा हैं, गलत नहीं कहता। अच्छा बताओ, पान की दो दुकानें, एक दुकान पे औरत पान लगा रही है, एक दुकान पे मर्द पान लगा रहा है। ईमानदारी से बताओ जो किसकी दुकान का लोग पान ज्यादा खाते हैं? जान जाओ। हमारे बहराइच में एक दुकान है, तो उसने कहा मौलवी साहब कुछ लिख दो। हमने कहा क्या बात है कि यार कोई आता ही नहीं है। तो बगल में थोड़ी देर पे एक और दुकान पान की, तो कहा हमने कहा कि उधर देखो। तो हमने कहा क्या देखें? कहा उधर देखो भीड़ लगी है और इधर कोई आता नहीं। तो हमने कहा फर्क क्या है, आपका रेट ज्यादा होगा, पान का रेट ज्यादा होगा। कहीं पान का रेट ज्यादा नहीं है, वहाँ औरत पान लगा रही है, यहाँ हम लगा रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं आते हैं। तो हमने कहा तो पहले हम क्या करें? कहें कुछ लिख दो, चौकी लिख दो। चौकी? तो हमने कहा ये चौकी लिखने से काम नहीं चलेगा, जैसे वो बैठा है ऐसे तू बैठा है। जिसकी दुकान पे बिक्री न हो रही हो, दुकान न चल रही हो, आसान तरकीब है कि घर की औरत को या लड़की बैठाए। अब देखो अल्लाह के नबी के जमाने के यहूदी ईसाई दो बरस के लिए तिजारत के लिए निकल जाते थे। अपने घर की बहू बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे। जिस हाल में छोड़ के जाते थे, 2 बरस के बाद जब वापस आते थे, जिस हाल में छोड़ के जाते थे उसी हाल में पाते थे। इनका ईमान सच्चा, इनका दीन सच्चा, इनका यकीन सच्चा। एक जमाना ऐसा था, एक दौर ऐसा था, दूसरों की इज्जत की हिफाजत किया करते थे। आज का दौर है अपनी इज्जतें सड़कों पे लुट रही हैं। आज हमारी इज्जतें लुट रही हैं। अखबार पढ़ो, देखो, पढ़ते तो होगे रोज। हाय अल्लाह, क्या वजह है? आज हमारी इज्जतें लुट रही हैं सड़कों पर। मुसलमान की बीवी है, मुसलमान की औरत है, मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बहन है। गलत नहीं कहता हूं। आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, और एक औरत नकाब ओढ़े जा रही है, तन्हा है वो। आपकी निगाह सही है? आगे निकल गया, औरत के आगे निकल गया, पीछे घूम करके देखता है, चाहे खंती उल्ट जाए, हाथ पैर टूट जाए, बार बार घूम देख रहा है। ये ईमान है, ये ईमान है हमारा।
अब तो हमारी माँ बहनों की इतनी बुरी है चाल, और बेपर्दा बाजार को जाए खोल के अपना बाल, गहना देवर बेच बेच के जाए सलीमा, हाल बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। ऊंचे हील की चप्पल पहने, निस्फ बदन का कुर्ता, स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगाए नाखून नलता, ऐसी औरत मर्द को अपने करती है कंगाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। इनकी चप्पल देखे हो खुरी खुरी खराब हो, खोपड़ी भी खराब। हकीकत का इजहार कर रहे हैं आप। ऊंचे हील की चप्पल पहने, निस्फ बदन का कुर्ता, स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगाए नाखून नलता, ऐसी औरत मर्द को अपने करती है कंगाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। औरतें जब एक जगह बैठती हैं, 1 2 3 1 2 3, तब देखो नमाज की बात नहीं करेंगी, मौत का जिक्र नहीं करेंगी, जन्नत जहन्नम की बात न करेंगी, गीबत करेंगी। गीबत किसकी गीबत? शौहर की। बाजी बाजी हमरे 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 तुमसे कौन बताइए, हम दिन काटी थे, हम हमारे बहराइच की औरतें तो वाह है अल्लाह, हम दिन काटी थे, कोई आलू काटा था, कोई प्याज काटा था, ये दिन काटे हैं। बात बात औरतें शौहर से क्या कहती हैं, अपने शौहर से क्या कहती हैं, ये कहो लिखा रहा है, अल्लाह घर से लिखा रहा है, तुम्हारे घर से हमसे शादी हो गई, वरना तुम्हारे घर से हमारी शादी होती, अरसे आदम से शादी होती, औकत में घर शादी होती। बात बात औरतें क्या कहती हैं शौहर से, औरतें शौहर से क्या कहती हैं जब झगड़ा होता है, ज्यादा बना ना करो, ज्यादा बनाओ ना, ज्यादा बना ना करो, ज्यादा बना ना करो, वरना ये तुम्हारा मुंह हम ये लिखा रहा है कौन जाना। हाँ माँ बहनों, लेकिन हर औरत ऐसी नहीं है। जिन औरतों के अंदर जिंदगी में दीन नहीं है, अल्लाह का डर और खौफ नहीं है, नमाजी नहीं है, उन औरतों का ये हाल है। बार बार औरतें बहुत ने शौहर की खिदमत करती हैं, शौहर की खिदमत करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं और तस्वीर लिए रहती हैं। नेक औरत है, जन्नत में जाने वाली ये औरतें हैं। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ठोके ननंद से ताल, जरा जरा सी घर में पैदा करे वबाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। सास करेगी बर्तन बासन, पका के देगी भात, और बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात, बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात। हांडी चूल्हा अलग कराने की है ये सब चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी जब होती है, बीवी जब घर में आती है ना, 1 महीना चला, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फुसकी फुसकौर। औरत कहती है शौहर से हमारी बात मान लो तो आदमी हो जाओगे, हमारी बात मान लोगे तो आदमी हो जाओगे।
आदम अलैहिस्सलाम बाद मान लेना आदमी हो गया है, तू आदमी हो गए हो, जान जाओ। हमारी बात मान लोगे आदमी हो जाओगे। अभी तक के तुम आदमी ना रहो, जानवर रहो। बात बात औरतें कहती हैं ये बात। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला, मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला, सर से आंचल गिरा के अपना दिखाए सर का बाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। औरत को मेला जाना हराम, मेला जाना हराम, बेपर्दा बाजारों में घूमना हराम, मार्केट की जीनत बनना हराम, दूसरों के लिए खुशबू लगाना हराम, दूसरों के दिखाने के लिए तेल लगाना हराम, खुशबू लगाना हराम, वासलीन हराम, क्रीम हराम, बोरोप्लस हराम, लवली लबला हराम। दूसरों के लिए हराम है, शौहर के लिए जायज है, शौहर के लिए जायज है। और इधर देखो सुनो, वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुलमा मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन। औरत के लिए हुक्म है ये पैर आहिस्ता रखे, पायल पहने, पायल कहाँ पर पहने, पायल पायल में जिस जेवर में आवाज न हो वो जेवर पहनना जायज है, जिस जेवर में आवाज हो वो जेवर पहनना हराम है। छन्नक 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 हराम। बाद मर्तबा पैरों के चलने की आहट से पता चल जाता है ये बूढ़ी है कि जवान है। औरत को बारीक ओढ़नी ओढ़ना हराम, बारीक कपड़ा पहनना हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम। हाँ हलाल भी है लेकिन शौहर देखे और कोई न देखे तब। मेला में औरतें जाती हैं, हमारे बहराइच में मेला होता है, बहराइच में बहराइच शरीफ का मेला बड़ा मशहूर मेला है। अल्लाह अकबर, बड़ा मशहूर मेला है। औरतें जाती हैं मेलों में और हैं मर्दों अपने शौहर को बेवकूफ बना देती है। बेवकूफ बना नहीं देती, बेवकूफ पहले से बने हैं। मेला जाती हैं, मोबाइल हाथ में है और मोबाइल हाथ में है न, मेला पहुंच करके मेले पहुंच करके नंबर डायल कर दिया, नंबर डायल कर दिया, हेलो हाँ हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हाँ तुम किधर हो, हम पराठा तरफ, तुम किधर हो, हम सिंघाड़ा तरफ। ये सुनो गलत नहीं कहता, ये मेला देखने वाली औरतें, बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली औरतें, ये बेहया औरतें शैतान की नानी है, शैतान की खाना है। इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वली होंगे, खबीस होंगे, खबीस खबीस पैदा होंगे। पर्दे में रहने वाली औरत हो, कुरान पढ़ने वाली औरत हो, शौहर की खिदमत करने वाली औरत हो, रोजा रखने वाली औरत हो, ये औरत वलिया, ये औरत वलिया है। तो बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी शादी। जान गए एडवांस ईमानदार लोग। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी शादी। दाढ़ी रखा लो शादी न हुई हो होगी शादी, कोई सवाल नहीं। कोई अल्लाह वाला हो, दीनदार हो कर दे, बात अलग है, वरना दाढ़ी रखा लिया है और शादी रिश्ता आ रहा है, पैगाम आ रहा है। औरतें कहती हैं बाजी देखा तो
रिश्तेदार तो बढ़िया है, खाता पीता बढ़िया है, मकान बढ़िया है, कारोबार बढ़िया है, सब तो बढ़िया है, और लड़का भी बढ़िया है। दूसरी औरत क्या कहती है? देख लो देख लो देख लो, बिटिया की जिंदगी खराब ना करो, बिटिया की जिंदगी खराब ना करो। हम तो कहते हैं अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने अल्लाह को लगाई है, अभी ठीक है। तो कहा क्या बात, सब तो बढ़िया है, बढ़िया है। 35 साल से कम ना आई है। बाबा बना है, बाबा बाबा बना है, 35 साल से कम ना आई है। और जिसका प्लेट बारम साफ है उल्टा है मामला। ज्यादा नहीं, 22-23 साल का है, 22-23 साल का, ज्यादा उम्र नहीं है। और दाढ़ी रखा लो 35 साल से कम नहीं है। अल्लाह हम तुमको दाढ़ी वाला बना दे, कहो भाभी। हाँ माँ बहनों, तुम दाढ़ी वाला शौहर तलाश करो, नमाजी शौहर तलाश करो, अल्लाह वाला शौहर तलाश करो, कुरान पढ़ने वाला शौहर तलाश करो। है नमाजी शौहर, नमाजी हो, दीनदार हो, कुरान पढ़ने वाला हो, नमाजी हो। तो अर्ज कर रहा था कि जब चलो तो निगाह को नीची करके चलो, निगाह को झुका करके चलो। किसी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह मत डालो, गलत निगाह मत डालो। वो भी तुम्हारी बहन है, वो भी तुम्हारी बेटी है, वो भी तुम्हारी माँ है। ये जो है मियाँ बीवी में वो झगड़ा हुआ, शौहर और बीवी में झगड़ा हुआ। एक झगड़ा आए दिन हुआ करता था, एक दिन लड़ाई ज्यादा हो गई तो शौहर, औरत ने शौहर से क्या कहा? औरत ने शौहर से कहा कि सुनो सुनो, अपने असल के हो तो हमका आज तलाक दे दो। असल क्या हो? असल क्या? अपने असल के हो तो असल के हो तो क्या है? टेम्पर, और टेम्पर आने वाली बात है भाई। मर्द होगा तो टेम्पर आएगा, और मेहरा हो तो टेम्पर नहीं है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, औरत ये कह दे अपने असल के हो तो तलाक दे दो, क्या करो बताओ, क्या करो? तो उसने कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? फिर से कहो अपने असल के हो तो हमको तलाक दे दो। ये तो अल्लाह ने तलाक मर्दों पर रखा है कि शौहर जब तलाक देगा तो वो तलाक पड़ेगी। और कहीं अगर औरतों पर होता कि नहीं, औरत के तलाक देने से भी तलाक पड़ जाएगी, तो जान जाओ पूरा गांव साफ हो जाता, पूरा गांव साफ हो जाता। बाजी चलो चलिए खाना, चलो चलिए। हाँ हाँ, गलत नहीं किया। तो उसने कहा अपने असल के हो तो हमको तलाक दे दो, तो उसने तलाक दी। एक सांस में, इधर देखो, एक सांस में तड़तड़ा दिया उसने, तलाक की तलाक। अब असल की हुई। 2 दिन तो गुजर गया गुस्से में। तीसरा दिन आया तो वहां गांव में एक मदरसा चलता था, मकतब चलता था, एक हाफिज जी पढ़ा रहे थे, उनके पास हम भी बैठे थे। और वो आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हाफिज जी जरा सुनो। तो कौन क्या बात है? कौन सुनो, कौन क्या तो बताओ, कौन तरह है बताने, तो तब बताओ आपसे। तो कहें कि यहाँ बताने वाला नहीं है, कहीं नहीं है बताने, लेकिन तुम्हें आपसे। तो कहें तो बताओ क्या बात है? तो कहा एक काम हमारा बिगड़ गया है, वो काम आप बनाए दो। तो कहा तो बताओ, बिगड़ गया तो बनाएंगे, बनाने वाला होगा तो बना देंगे। तो कहीं नहीं, बनाने वाला है। तो कहीं बनाने वाला है तो क्या बताओ? तो कहता है कि अगर बनाने को हो तो बताओ। तो कहीं अजीब आदमी हो तुम यार, हमें पहले बता तो भैया, बनाने वाला तो बना देंगे। तो हमारी आपकी दोस्ती है और कभी हमने फूंक नहीं चुराया, कभी हम दम नहीं करा, और हमारी दोस्ती इतना काम बनाओ। तुम कहीं बात तो बताओ यार, पहले बनाओ लगा, बना देंगे, बनाने वाला होगा। क्या बात है भाई बताओ? तो कहा हमने बीवी को मैंने तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? हाँ। कब दिया? परसों। क्यों दे दिया? अरे कहीं उसने ऐसी बात कह दिया मौलाना, ऐसी बात कहते अपने हासिल को तो हमको तलाक दे दो। तो आई वो टम्पर आ गया तो हमने भैया तलाक दे दिया। तो कहीं एक बार कहा कि 2 बार की सब साफ किए हो? कहीं याद नहीं है, हम तो कहते चले गए। 3 बार नहीं 300 बार कही हुई, याद बात नहीं है। तो कहें तब तो इमा कोई गुंजाइश भी नहीं है।
कहीं गुंजाइश हो चाहे ना हो, गुंजाइश निकालो। जाहिल तो जाहिल, गुंजाइश निकालो। तुमने कहा भाई ये हदीस कुरान शरीयत हमारी थोड़ी है, सहाबा को न बख्शा गया तो आप कौन होते हैं? कहे नहीं, हम जाने आप जानो, और 3000 रुपया ले लो। कहीं 3000 रुपया ले लो, चुप पे निकाह पढ़ाई दो। तो वो हाफिज जी कहें तो हम अपना निकाह हाथ धोए। अजीब आदमी हो यार तुम। भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। कहीं तो कहा पढ़ेगा हो, तुम पढ़ेगा हो, तुम पढ़े कहा हो मौलाना? तो वो कहे तो कहा हम यही पढ़े हैं, यही पढ़े हैं भैया। अजीब आदमी हो यार तुम। उसको लेकर गए, साथ में लेकर गए मुफ्ती साहब के पास। हमारे बहराइच में मदरसा नूर है, एक मुफ्ती साहब, उनके पास ले गए। हमने कहा हजरत का समझाए तो बड़ा बदतमीज आदमी है, और ये हम लोगों ने समझाया मानता भी नहीं है। तो मुफ्ती, अब जाहिल का जब मुफ्ती हो मौलाना। तो वो आया तो मुफ्ती साहब ने समझाया, तो मुफ्ती साहब से भी कह रहा है, मुफ्ती साहब जो कहा तुम दे दे। तो मुफ्ती साहब का निकाह है, निकाह ले जाओ, ये बड़ा बदतमीज आदमी है, ये बड़ा बदतमीज आदमी, नालायक आदमी, बात नहीं मानता। मैं इतने रुपये पैसे कौन बात है, ये रुपया दे रहा है। फिर उसको लेकर के आए, लेकर के आए। एक हफ्ता तो गुजर गया, एक मौलवी साहब मिल गए, डालडा वाले, जान गए, जान जाओ, डालडा वाले मौलवी साहब मिल गए। उससे बात करने लगा। कहीं पता नहीं मौलाना क्या पढ़े हैं, ये मौलाना लोग क्या पढ़े हैं, कहीं क्या बात है। कहा यार हमने बीवी को तलाक दे दिया और निकाह पढ़वाना चाहते हैं, और निकाह हम 3000 रुपया दे रहे हैं, और कोई पढ़ाने वाला कहीं तमाम बातें बताते हैं। तो कहीं तब तो कहना आप ही पढ़ाई दो। तो कहें तो पढ़ा देंगे, उसमें कौन सी बात है, रुपया निकालो। 500 की नोट निकाली, चरचर आए। अब मौलाना साहब ने रुपया जेब में रखा। फिर पूछने लगे, अच्छा ये बताओ जिस दिन तुमने तलाक दिया था वो दिन कौन था? जुमेरात है, जुमा है, सही कौन दिन, कौन सा दिन था? इत्तेफाक की बात वो जोड़ने लगा कि जुमेरात, जुमा, शनिचर, इत्तवार, सोमवार, इत्तवार का दिन था, संडे का। कहीं इत्तवार, कहीं हाँ, कहीं याद है, कहीं हाँ, कहीं खूब याद कर लो, याद है इत्तवारी था। कहाँ वही इत्तवार के समय करीब 2 बजे का टाइम में हमने तलाक दिया बीवी को। कहीं याद है, कहीं हाँ याद है, कहीं और कोई दिन, कहीं और कोई दिन इत्तवार हो, कोई खूब याद है, कहीं हाँ याद है। कहा जाओ अपना काम करो, इत्तवार के सब बंद रहा है। या अल्लाह यू कहाँ पैदा होगा? इत्तवार के बैंक बंद रहते, मार्केट बंद रहा था, कचहरी बंद रहा था, तिलाको बंद है। वारे मुल्वी तो कहाँ पैदा होगी? इत्तवार को सब बंद रहता है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। सुन रहे हो? हाँ हैं लोग दुनिया के अंदर ऐसे। आपके इधर की बात नहीं बता रहा हूँ, चलो मेरे साथ दिखाऊंगा आपको। ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर पैदा। रुपया मिले तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। इत्तवार के तो बंद रहा था। तो अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि चलो तो निगाह को झुका करके चलो, निगाह को नीची करके चलो। और नंबर 5 सुन लो, जल्दी सुनो, वक्त हो गया, दुआ करो। नंबर 5, शर्मगाह को छुपाओ। शर्मगाह को अत्तहुरु शत्रुल ईमान, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ निस्फुल ईमान, अल निकाहु निस्फुल ईमान। सुन लो, निकाह आधा ईमान है, पाक रहना आधा ईमान है, और हया आधा ईमान है। जिसके अंदर हया नहीं उसके अंदर कुछ नहीं। मेरे भाई, निकाह आधा ईमान, हया आधा ईमान। और एक बात सुन लो, अल्लाह अकबर, ये सतर का छुपाना, शर्मगाह को छुपाना, शर्मगाह को छुपाना। बहुत से लोग शर्मगाह को छुपाते नहीं। आपने देखा होगा पहले लोग धोती पहना, धोती है देखे हो, धोती पहनते थे, वो नीचे से लेके ऊपर तक चक्रोट कुला आता है, चक्रोट हराम है, हराम। पहले लोग जहांगिया पहनते थे, जहांगिया का पहनना कोई हराम नहीं, लेकिन खालिस जहांगिया पहनना,
जांघिया पहन करके अगर गुस्ल खाना नहीं है, पर्दे की जगह नहीं है, नहाने की, तो ऐसे नहाना हराम है। और गांव के अंदर बस्ती में निकलना, रास्ते के ऊपर खाली जांघिया पहनकर निकलना, ये हराम है। बहन बेटियां आ जा रही है, घर में अगर नहाना है और पर्दे की जगह नहीं है, घर में बहन बेटियां हैं, वहां घर के अंदर खुली जगह के ऊपर, नल के ऊपर ऐसे नहाना हराम है। शर्मगाह को छुपाओ, शर्मगाह को छुपाओ, ऊपर से तौलिया लपेट लो या लुंगी बांध लो, फिर नहाओ। ऐसे तुम्हारा नहाना जायज नहीं है। और नंबर 6 सुनो, जल्दी जल्दी सुन लो। नंबर 6, जुबान से और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। जुबान से और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। आज हमारा भाई भाई से नहीं बन रही है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बन रही है, बाप और बेटे से नहीं बन रही है, बीवी और शौहर में नहीं बन रही है, मौलाना मौलाना से नहीं बन रही है, दुकान वाले से नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। ये इख्तिलाफ कैसा, ये तोड़ कैसा, ये नफरत कैसी, ये हसद कैसा, ये कीना कैसा, ये बुग़्ज़ कैसा। मेरे भाई, आज हमारा पड़ोसी मुझसे तंग है, मेरा पड़ोसी। और सबसे अच्छा आदमी, सुन लो, सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने पड़ोसियों के हक में अच्छा पड़ोसी कह दे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पड़ोसी कह दे बड़ा बदतमीज है। हम तो कहते हैं हमारा ये मकान बेचता हूँ, हम ये मकान बेच रहे हैं, हमारा ये मकान कोई ले ले तो इस गांव से उजड़ करके हम भाग जाए। ये पड़ोसी की वजह से इतना तंगी है। पड़ोसी के हक में, पड़ोसी को मत सताओ, पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाओ। एक सहाबी नबी के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, दिन में रोजा रखती है, रात में नमाजें पढ़ती है, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। नबी ने फरमाया वो औरत जहन्नम में जाएगी। पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने वाला, ए मेरे भाई, नबी ने फरमाया सहाबा ऐलान कर दो, 40 घर तक तुम्हारे पड़ोसी हैं, 40 चारों तरफ तुम्हारे पड़ोसी हैं। तो तय करो कि इंशाअल्लाह जुबान से और हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। करो इंशाअल्लाह। 6 बातों की तुम मुझे जमानत दे दो। नबी ने फरमाया मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। 6 बातों पे अमल कर लो तो ये पूरा मजमा जन्नती है, पूरा मजमा जन्नती है। अल्लाह पाक आपको भी और हमें भी, हमारी माँ बहनों को भी अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, नबी ने जो हमको पैगाम दिया, नबी ने जो हमको दीन दिया, नबी ने जो हमको कलमा दिया, नबी ने जो हमको कुरान दिया, अल्लाह पाक नबी का प्यारा तरीका हमारी और आपकी जिंदगी में दाखिल फरमा दे। सबको नेक और नवाजी बना ले, अपना बना ले, अपने नबी का बना ले। नहीं हो तो अभी तो मानो या ना मानो बतिया, ये तो माना हमारे बड़े हैं। निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी, निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी। और कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। रोजा नमाज की बात अलग है, कल मतलक नहीं याद। साल बड़े पर सोच के इतना कर ले बस मिलाद, इससे धुली है पाप सारे कहबे बतिया हम खरी। और निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी। अगर जन्म भव बेटवा का तो घर भर झूम के नाचे। गोला दागिल बड़ी मिठाई महीनन बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कहबे बतिया हम करी। अगर लड़का पैदा हुआ धड़ाधड़, लड़का पैदा हुआ धड़ाधड़, प्रधान लड्डू खाओ, मौलाना लड्डू खाओ, हाँ हाजी साहब लड्डू खाओ, कारी साहब लड्डू खाओ। क्या बात, भैया आया है, लड़का आया है, लड़का। अगर नेक निकल गया तो लड़का आया है, और नेक नहीं निकला तो उठाए गिराया है, बदतमीज आया है।
जुआरी आवा है, शराबी आया है, अगर नेक निकल गया हम तो कहते हैं दुआ करो अल्लाह से, ए अल्लाह मुझे औलाद दीजिए, औलाद हो नेक हो चाहे एक हो, इच्छावर न हो तो ठीक है, ऐसे पड़े रहो। अल्लाह अकबर। निकला गया न लागे कहबे बतिया हम करी, कोई माने या न माने कहबे बतिया हम करी, अगर जन्म भव बेटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दो गिलबटी मिठाई महीनन बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कहबे बतिया हम खरी। जी जी आप बात करिए। निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी, अगर जन्म भव बिटिया कहे तो घर भर सब मुरझाने, लड़का पैदा हुआ तो खुश, नाना नानी दादा दादी जितना छावर है सब खुश, और लड़का पैदा हुआ 1 किलो दूध मंगाओ, गरी छुहारा मुनक्का बादाम, जान जाओ बिटिया पैदा भई तो ऐसे मरो मरे दो, जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, बिटिया बिटिया। अगर जन्म भव बिटिया कहे तो घर भर सब मुरझाने, पास पड़ोस के लोग न जाने, को जाए बतलाने, सबके बन गे मुंह छुहारे कहबे बतिया हम खरी। वैसे पूछे दुकान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का और अलग पूछो अलग, अरे मौलाना जो हाले जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, बिटिया बिटिया। हाँ अच्छा ही बताओ, अल्लाह आपके पसंद के मुताबिक वो लड़का दे दे, लड़का ही लड़का, लड़का ही लड़का, लड़का लड़का, लड़का ही लड़का, पूरे गांव में लड़का ही लड़का, लड़का ही लड़का, बिटिया सब लड़का ही लड़का। जो तेरा बांध बांध के बारात जाते हो, कहाँ जाओगे, जाओ ऐसे ठहरो, बोलो गलत कहता हूँ, बारात जाते हो, बारात कहाँ जाओगे, मार करके जा रहे हो, बारात बारात बारात, बारात के नाम पे जाने वाले लोग अपने को वजीर आजम से कम नहीं समझते हैं, कहाँ जाओगे, जाओ घूमो, अजीब ढक्कन लोग। लड़का पैदा हो लड़की ना पैदा हो, लड़कियां जन्नत में ले जाने के लिए जरिया बनेंगी, लड़कियां रहमत बरकत जन्नत, माँ बाप के यहाँ जब तक है रहमत, शादी कर दिया तो बरकत, माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत, रहमत बरकत जन्नत, रहमत बरकत जन्नत। और ये जान जाओ हाँ, एक का लड़का हो, एक का लड़का पकड़ा गवा है, कहाँ पकड़ा गवा है, गन्नम, गन्नम लड़का कोई लड़का है, जो हाजी का लड़का हो, हाजी हाजी मारे शर्म के डूब मरा, कहा भैया का किए हो, का करके बैठे हो, ऐसा जानते तुम ऐसे निकलोगे जैसे पैदा भय रहो, वैसे पकड़ के घुमा दी। ये लड़का पैदा भाई हो, ये लड़का हो, ये लड़का है बे लड़का भला, ये औलाद से बॉय से पैदा सुनो ना सुनो। निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। और ये भी सुन लो साथ साथ, साल बीत गा कब हूँ न महाजिद पहुँचे ढोढ़े मंगरे, साल बीत गा कब हूँ न माजिद पहुँचे ढोड़े मंगरे, लेकिन ईद दिनों में पहले से ईद गा जा पहुँचे, जाके बैठे सबसे आगे कहबे बतिया हम खरी। आ गया रमजान, आ गया रमजान नहीं आया, नहीं आया आपके है ना, हमारे
शाबान का महीना चल रहा है, रमजान बिल्कुल करीब है। रमजान का महीना आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का आखिरी जुमा होता था, नबी सहाबा को मुखातब करके फरमाते थे, सहाबा तुम्हारे ऊपर एक महीना आ गया, जिस महीने का 11 महीनों से इंतजार कर रहे थे वो महीना तुम्हारे सरों पे आ गया। सहाबा खुशियां मनाते थे, उछल पड़ते थे, कूदते थे, अपनी लुंगी को कसते थे। महीना आ गया रमजान का, दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह हमको रमजान तक पहुंचा दीजिए। आ गया रमजान, आ गया रमजान। बार लोग रमजान आ गया जान निकलती है, रमजान आ गया कैसे क्या होगा, मई जून का महीना है, बड़ा गड़बड़ है। डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंचेगा, डॉक्टर साहब जरा देखो बड़ी कमजोरी है, बुखार उतरता नहीं है, चक्कर भी आता है। काहे का चक्कर है? 11 महीना खाए खाए के ही चर्बी आए गवा है, चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। रमजान आया रोजा कैसे रखेंगे, कमजोरी है, चक्कर आता है, चक्कर आ रहा है। वाह वाह चक्कर, ऐसा चक्कर आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए रमजान क्या चीज है, पूरे साल के लिए तमन्ना करे, ऐ अल्लाह पूरा साल रमजान ही बना दिया जाए, पूरा साल रमजान हो जाए। हम तो कहते हैं रमजान पूछ के आओ तो आवे देखो, रमजान अगर पूछ के आवे कि आना चाहते हैं इजाजत है तो जान जाओ 90% लोग कहेंगे कि कह दो ना हो, ना हो, जो खर्चा हो ले ले, ना हो। ये जगह हमारे उधर एक जाहिल आदमी है, वो कहने लगा मौलाना मीटिंग करो, सारे मौलाना मीटिंग करो, जो खर्चा आएगा हम भी दे देंगे। हमने कहा काहे कि मीटिंग करें, कहा कि 2 महीना रमजान आगे बढ़ाई दो, 2 महीने के लिए रमजान आगे बढ़ाई दो, अब मौलाना आगे बढ़ाए थे रमजान। ऐसे से लोग हैं पैदा दुनिया के अंदर। रमजान आया, जान निकल रही है, रमजान आया, सहाबा खुशियां मनाते थे। रमजान आखिर है तो सहाबा रंज करते थे, अल्लाह इतना मुबारक महीना आया, इंतजार करते 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 और आया और जल्दी निकल गया, आया और जल्दी से निकल गया। जो करना चाहिए हमने वो सब कुछ करने के बाद कहते थे, ए अल्लाह हम कुछ न कर सके। एक हम लोग बैठे हैं, कुछ न करने के बाद कहते हैं हम बहुत नमाज पढ़ा है, बहुत गुलाम कहता हूँ। वो सब कुछ करते थे, कहते थे ए अल्लाह हम कुछ न कर सके। रमजान आखिर होता था, रंज करते थे, इतना खैर बरकत का महीना आया और जल्दी निकल गया। हम लोग क्या करते हैं, रमजान आया तो गम, और रमजान जब जा रहा है 25-26 रमजान को क्या कहते लोग, अरे 2-4 दिन और काटो 2-4 दिन और काटो। अगर 30 का चांद है, 30 का चांद उम्मीद पाई जाएगी, 30 का चांद होगा तो लोग घरों में बैठे बैठे गुपचुप कर रहे हैं, कहते हैं 30 का चांद है। एक आदमी कहता 30 का कहाँ है, 30 का नहीं है, न कुछ आता जाता है तुमको 29 का है, 29 का सब मार के ईद है, डायरेक्ट कह देते। नबी ने फरमाया चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद करो, चांद देखकर रोजा, चांद देखकर के ईद करो। तो निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, साल बीत गा कब हूँ न महजिद पहुँचे ढोढ़े मंगरे, लेकिन ईद दिनों में पहले से ईदगाह जा पहुँचे, जाके बैठे सबसे आगे कहाँ पे बतिया हम खरी, जाके बैठे सबसे आगे कहाँ पे बतिया हम खरी। ईदगाह में पहुंच गए कि जो सलाम कर लिया, नमाज छोड़ रोजा छोड़ के रखा, एक पहले वाला रोजा, एक बीच का रोजा, एक आखिर वाला रोजा। पूछो और ये बीच वाले को रखेंगे, तुम्हारे अब्बा रखेंगे रोजा, तुम्हारा बाप रखेगा? एक पहले वाला रख लो, एक आखिर वाला रख लो, बीच वाले जाएंगे कहाँ? तो अल्लाह जाने पैदा कहाँ होंगे, हाल हो गया है। रमजान का महीना, अल्लाह अकबर,
है और गया मुसाफा कर लिया ईदगाह में, इमाम साहब से अगली सब में बैठा और मुसाफा, आओ इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो गले मिला और मुसाफा किया, कहा कि सोचा कि हम हमरे गुना तुम ले लो कुछ, आओ 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 हमारे आओ हाजी साहब, आओ इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मौलाना साहब, आओ मुसाफा करें। ईदगाह में पहुंच करके मुसाफा कर लिया। काहे का मुसाफा है, काहे का सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम का न पई हो, जान जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक महीना जैसे कैसे कटा, एक महीना जैसे कैसे कटा, अस्सलाम वालेकुम, अब आप ही निपटो, हमरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ लोग कर रहे करने कहता हूँ। कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल देवबंद के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि हजरत मुझे पता नहीं चलता कि मेरी नमाज कबूल होती कि नहीं, मेरी नमाज कबूल होती कि नहीं, मुझे पता नहीं चलता। हजरत कारी साहब ने फरमाया, जानते रहे हो कबूलियत की एक निशानी है, कबूलियत की एक निशानी है, आपने जोहर की नमाज पढ़ लिया, असर पढ़ने की तौफीक मिल गई तो समझो मेरी जोहर कबूल हो गई। जोहर कबूल न होती तो आगे नमाज पढ़ने की तौफीक न मिलती। और आपने असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ने की तौफीक मिल गई तो असर कबूल हो गई। और मगरिब पढ़ लिया, ईशा, और ने ईशा पढ़ लिया और मगरिब जो मगरिब पढ़ लिया, ईशा पढ़ने की तौफीक मिल गई तो समझो मेरी मगरिब कबूल हो गई। जब मेरी नमाज कबूल हो गई तो अल्लाह ने मुझे आगे तौफीक दिया पढ़ने की। इसीलिए फरमाया रमजान की नमाजें, रमजान के रोजे, ईद के बाद जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई वो अपने को समझ ले कि मेरी रमजान की नमाजें कबूल हो गई। तो अल्लाह पाक आपको भी और हम सबको अल्लाह नमाजी बना दे। रमजान की तैयारियां करो, रमजान की तैयारी करो। रमजान आ गया, रमजान रमजान बिल्कुल अल्लाह के नबी हर महीने में रोजा रखते थे, लेकिन जब शाबान का महीना आता था नबी इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे। और शाबान में रोजा रखते रखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजों में नबी मिला देते थे। ये वो महीना चल रहा है हमारे उधर। शाबान का नाम शाबान इसलिए पड़ा है कि इससे नेकियां बहुत निकलती हैं। तो वो पढ़ दूं, पूरी करूं, शेर खत्म करूं। तो निकला गया न लागे कहबे बतिया हम करी, पहली बात तो पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे, 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके, 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके, अच्छा जूता लेके भागे कहबे बतिया हम करी। ये कौन ले गया? वही ले गया जो नहीं आता था। हाँ गलत नहीं कहता। हमारे तबलीगी हजरात गश्त करते हैं, तबलीगी हजरात गश्त करते हैं, गश्त गश्त करते हैं। भाई साहब सलाम वालेकुम, भाई साहब सलाम वालेकुम, जमात आई मुलाकात कर लो, जमात आई मुलाकात कर लो। अंदर बैठा है और बीवी से या बच्चों से कहता है बता दो नहीं है, बता नहीं है। अब वो बच्चा नहीं है, कहाँ गए हैं? अभी गए कोई तरफ हुई है गांव में, और अंदर बैठा है। और अगर रास्ते में चलते चलते गश्त करते करते मुलाकात हो गई, भाई साहब जरा मस्जिद में आइए, बात सुन ले। हाँ हाँ आप चलो हम चले, हमारे हमारे इनकार तो नहीं करेगा ना, इनकार नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहाँ की जमात है? मुजफ्फरनगर की। ये कहाँ की जमात है? मेरठ की, गाजियाबाद, मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, मेवात की जमात है। मेवात अल्लाह वाले आए हैं, तुमसे मुसाफा कर रहे हैं, तुम मुसाफा करने के लिए तैयार। तुमसे मुसाफा तो हराम खोरों से होगा ना, तुम्हारा मुसाफ जुआरियों शराबियों तो इनसे मुसाफा करने कर लोगे। तो निकला गया न लागे कहबे बतिया हम करी, पहली बात तो पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे, 5 मिनट माँ पर जोर सुन सब निपटा के
खिसके अच्छा जूता लेके भागे कहाँ पे बतिया हम करी। ये मुल्ला साहब बयान कर रहे थे, दौराने बयान में कहा कि भाई नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत, उम्र में बरकत, कारोबार में बरकत, रोजी में बरकत, नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत। एक बाबा जाहिल बैठे सुन रहे थे, बाबा की बात समझ में आ गई कि मौलाना साहब ने कहा नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत है, चलो भाई नमाज पढ़ा जाए। बाबा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और भैंस पढ़ रहे, भैंस पाले थे भैंस, 4 दिन नमाज पढ़ा, 5वें दिन उनकी भैंस मर गई। जब भैंस मर गई तो बाबा जाहिल कहने लगे देखो मौलाना साहब आना कहे नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत, 4 दिन नमाज पढ़ा है, ये इतनी बरकत भाई है। इसीलिए मौलाना लोगों की बात नहीं मानी। तौबा है अल्लाह। भैंस का बच्चा बना था जो खूंटे में वही थी, बैठे हुए बाबा कुछ काम कर रहे थे तो वो जुबान निकाल करके बाबा की पीठ चाट रहा था। बच्चा वो पीठ चाटे, हट हट करे, हट कर रहा है, बूढ़ा अपना नहीं हट पा रहा है, हट कर रहा है। तो बाबा को गुस्सा आया, बाबा ने कहा हट जाओ और दिमाग न खराब करो, हट जाओ, दिमाग न खराब करो, और ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो तुम एक ही रकात भर के हो। 4 रकात पढ़ा तो ही मरी पड़ी है और तुम इतने बड़े हो ना, 1 रकात अभी तुम भी चले जाओ। नमाज पढ़ने से भैंस मर जाएगी, नमाज पढ़ने बकरी मर जाएगी, नमाज पढ़ने से नुकसान हो जाएगा। तो वह है अल्लाह, नमाज पढ़ने से ये नुकसान होता है। तय करो कि इंशाअल्लाह नमाजी बनोगे नमाजी। अल्लाह पाक सबको नेक नमाजी बनाए, नबी का ताबेदार बनाए, नबी का गुलाम बनाए। जिहालत को मिटाओ, जिहालत को जो खत्म करो और नमाजी बन जाओ। नबी का प्यारा तरीका जिंदगी में दाखिल करो, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो। नबी का तरीका जो लेकर जाएगा वो जन्नत वाला होगा। जन्नत में नबी मिल गए सब मिल गया, नबी मिल गए जन्नत मिल गई, नबी मिल गए बरकत, नबी मिल गए रहमत, नबी मिल गए सब कुछ आपको मिल जाएगा। तय करो कि इंशाअल्लाह हम नबी वाले बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह। दूर से पहचान जाए गुलाम आने ये मोहम्मद जा रहा है, ये नबी वाला जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, नबी का गुलाम जाए। 2 जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।